वेलकम टू स्टडी पॉइंट। सबसे पहले सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के वचन चैप्टर। वचन होते क्या हैं, वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होते, वचन के क्या परिभाषा होंगे और जो वचन के जो क्वेश्चन होंगे उसको कैसे बनाया जाएगा। अब आगे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि आप कॉपी कलम लेके बैठे और जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँ उसको पूरा नोट करें। तो हिंदी व्याकरण के यही चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। वचन भी जो पहले इंट्रोडक्शन बताया हूँ। वचन के परिभाषा पहले देखेंगे, वचन के क्या परिभाषा है। तो वचन की परिभाषा है शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक से या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे कलम, एक हुआ कलम और एक से अधिक कलम होंगे तो क्या होंगे? कलमे। इसमें पॉइंट छूटे हुए कलमे आदि बहुत सारे भी हो सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे लता, लताएँ हो जाएगा, लड़का, लड़के हो जाएंगे, लड़की, लड़कियाँ हो जाएंगी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब चलिए अवचन का परिभाषा में देख लिया। अवचन के कितने भेद होते हैं, भेद यानी कितने प्रकार होते हैं। तो एक बात नोट कर लीजिएगा कि वचन का दो प्रकार होता है सिर्फ हिंदी में, लेकिन संस्कृत में जब पढ़ेंगे तो वचन के तीन प्रकार होते हैं। एक वचन और दूसरा होता है द्विवचन। 1 मिनट। दूसरा होता है द्विवचन, ये संस्कृत में होता है, और तीसरा बहुवचन होता है। लेकिन जब हम हिंदी में वचन पढ़ेंगे तो हिंदी में वचन दो होते हैं। पहला एक वचन होता है और दूसरा बहुवचन होता है। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि एक वचन किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल, और बहुवचन किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल। अब हम पढ़ेंगे वचन यानी एक वचन। अभी जो वचन के दो प्रकार पढ़े हैं, एक वचन और द्विवचन, उसमें अब एक वचन किसे कहते हैं या एक वचन क्या है इसकी परिभाषा को जानेंगे। तो देखिए एक वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ लड़का, सड़क, लड़की आदि बहुत सारे होते हैं। लता, पौधा, ये सब बहुत सारे होते हैं। अब दूसरा टाइप पढ़ेंगे हम बहुवचन। अब हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे बहुवचन। हिंदी का दूसरा जो टाइप है वचन का बहुवचन है। अब हम देखेंगे बहुवचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। तो परिभाषा फिर एक बार देख लें। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियाँ आदि बहुत सारे हो सकते हैं। लता का हो जाए लताएँ हो जाएगा, सड़कें हो जाएंगे, नदियाँ हो जाएंगी, ये सब क्या है? बहुवचन है। हमें हिंदी व्याकरण के वचन में इतना ही पढ़ना था। अब हम कुछ क्वेश्चंस देंगे जो आपके लिए होमवर्क होंगे और इसको कॉपी में नोट करके बनाइएगा। ओके, तो ये है आपका होमवर्क और इस होमवर्क को आप कंप्लीट कीजिएगा, कॉपी पे बनाइए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि जो अभी मैंने पढ़ाया है वचन, उसको बनाने के लिए, मैंने प्रैक्टिस करने के लिए ये सारे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको आप कंप्लीट कीजिए होमवर्क के रूप में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय विद्यार्थी, जय बिहार। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? विलोम शब्द। ये सभी एग्जामों में आता है, ठीक है। यह कंपटीशन में भी आए, हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम में भी आता है और सारे भी एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आज पहले विलोम शब्द को करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है, तो हम आप लोगों से पूछेंगे और इसका जवाब दीजिएगा। तो बताइए, राजा का अपना का, अनुराग का,
प्राचीन का नवीन, सुलभ का दुर्लभ, आस्तिक का नास्तिक, ज्ञानी का अज्ञानी, प्रातः का संध्या, प्रेम का घृणा, प्रकाश का अंधकार, आगे आगे आकाश का बतास, महल का झोपड़ी, धनी का गरीब, अगर आशा का निराशा, जन्म का मृत्यु, मित्र का शत्रु, आग का पानी, सदाचारी का दुराचारी, सजीव का निर्जीव, सदय का निर्दय, याद नहीं है। निर्दय, सफल का गलत है, सफल का वक्र नहीं होगा। विमल, विफल, विफल लिखो या असफल लिखो, ठीक है। गलत ही बोल रहा है सब। सरल का या कठिन भी हो सकता है, ठीक है। तो आज हम इतना ही कवर करेंगे और अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे आगे के वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। आज हम क्या पढ़ेंगे? पर्यायवाची शब्द, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम में, बिहार बोर्ड की एग्जाम में, 10th की एग्जाम में भी आते हैं, 12th के भी एग्जाम में आते हैं और भी अदर कंपटीशन के भी एग्जाम में आते हैं। तो इसको भी पढ़ना जरूरी है। चलिए आज ये छोटा सा टॉपिक पर्यायवाची शब्द, इसको देख लेते हैं। तो पहला है आपका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अग्नि, पावक, अग्नि, पावक। अगला है पानी का जल, अम्बु, नीर, जल, बहुत सारा हो सकता है, हम दो दो लिखेंगे। नदी का सरिता, एक बार बोलो सब कोई। सूर्य का चंद्रमा का कमल का आँख का घर का हवा का वायु, पवन या पवन, वायु, बयार, बहुत सारा होता है, दो दो लिख रहे, ठीक है। पेड़ का अमृत का गंगा का बस यहीं तक आज हम कंप्लीट यहीं तक करेंगे। छोटा सा टॉपिक था और फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का अगला एक टॉपिक है मुहावरे। क्या है? इस टॉपिक का नाम है मुहावरे। पढ़ेंगे ये मुहावरे का अर्थ क्या होता है और ये आते हैं आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। 11th, 12th, 10th और अदर कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं और बहुत सारे एग्जाम में भी आते हैं। आगे हम कुछ लिए हुए हैं एग्जाम्पल मुहावरे का। जैसे 1 नंबर में देखेंगे आँख का तारा होना,
यानी आँख का तारा होना होता है बहुत प्रिय, यानी बहुत प्यारा होना। यानी आप ये भी लिख सकते हैं बहुत प्यारा होना या बहुत प्रिय। ठीक है, अगला है 2 नंबर में अगर मगर करना, यानी अगर मगर करना यानी बहाना बनाना होता है जी। कोई अगर मगर कर रहा है तो बोलते कि बहाना बना रहे हो। ठीक है, इसका अर्थ यही है। अगला है 3 नंबर आंख मारना। आंख मारने का मतलब होता है कि इशारा करना। किसी को अगर बुलाना होता है, इशारा करना है तो ऐसे मतलब आंख मार के मतलब इशारा करके उसको बुलाया जाता है। ठीक। अगला है 4 नंबर आसमान टूटना। क्या टूटना? आसमान टूटना यानी विपत्ति आना। कहने का मतलब अधिक पहाड़ उस पर पड़ जाना, यानी विपत्ति में पड़ जाना, विपत्ति आना। आसमान टूटना का क्या होगा? विपत्ति आना। अगला 5 नंबर है आंखें खोलना। क्या है? आंखें खोलना यानी सावधान होना। यानी कोई आंख बंद करके कोई काम करता है, यानी एक कहा है मतलब मुहावरा है, आंख बंद करके काम करता है तो उसको बोलते हैं कि आंखें खोलो, यानी सावधान होना, यानी तू सावधान हो जाओ। ठीक है, आंखें खोल के काम करो। अगला है 6 नंबर अकड़ दिखाना। यानी होता है कोई अकड़ नहीं दिखाता, अपने आप को अकड़ दिखाता है, यानी वो अपने आप को ज्यादा घमंड करता है। अकड़ दिखाने का मुहावरा का अर्थ होता है कि अकड़ दिखाने का होता है घमंड करना। ठीक है, अगला है 7 नंबर ऊंट के मुंह में जीरा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो ऊंट होता है उतना लंबा सा बड़ा सा होता है, उसके मुंह में अगर जीरा टाइप का कोई उसको आवश्यकता है इतना का और थोड़ी सी मात्रा में दिया जाए तो हुआ नहीं ये बात मुहावरा कि ऊंट के मुंह में जीरा, यानी आवश्यकता से बहुत कम। यानी उसको आवश्यकता है 20 लीटर की, 20 लीटर पानी की आवश्यकता है और उसको कोई 1 लीटर पिलाए तो उसके लिए ये हुआ ना कि ऊंट के मुंह में जीरा, यानी आवश्यकता से बहुत कम। अगला है 8 नंबर कमर कसना। यानी कमर कसना यानी तैयार हो जाना, किसी काम के लिए तैयार होने, कमर उमर कस लो भाई, हमको चलना है, बोझा ढोने चाहे हमको चलना है, ये काम करते हैं। ठीक है, अगला है 9 नंबर कान पकड़ना। यानी कान पकड़ना लोग नहीं बोलता कि हम कान पकड़ते आज से ही काम नहीं करेंगे, नहीं प्रतिज्ञा करते। यानी कान पकड़ने का मतलब है क्या? प्रतिज्ञा करना। ठीक, अगला है 10 नंबर कान भरना। होता है ना जी, कोई किसी को मतलब काने काने बात कह देता है तो उसको बोलते हैं क्या? चुगली करना, यानी उसको चुगला दिया है। ठीक, तो कान भरने का अर्थ होता है क्या? चुगली करना। अब आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे पढ़ाएंगे, तब तक इतना देखते रहिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे संधि विच्छेद, यानी हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है जिसका नाम है संधि विच्छेद। बहुत सारे एग्जामों में आते हैं, यहाँ पे आपको आते हैं जैसे कि बिहार बोर्ड के 10th में, 12th में और बाय अदर कंपटीशन के एग्जाम में भी आते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे 1 नंबर में आपका हिमालय। हिमालय का संधि विच्छेद होता है हिम जोड़ आलय। क्या होता है? हिम जोड़ आलय। दूसरा नंबर है विद्यालय। विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या जोड़ आलय। क्या होता है? विद्या जोड़ आलय। तीसरा है आपका देवालय। क्या है? देवालय। देवालय का संधि विच्छेद होता है देव जोड़ आलय। यहाँ आलय का कहने का अर्थ होता है, आलय मीन्स होता है आलय, है ना जी, आलय का अर्थ होता है घर। ठीक है, यानी हिमालय यानी हिम का घर यानी बर्फ का घर, विद्यालय यानी विद्या का घर, और यहाँ देवालय यानी देव जोड़ आलय यानी देव का घर, जहाँ पे जैसे कि भगवान जी लोग रहते हैं, देव का घर। आगे है 4 नंबर में परोपकार, पर जोड़ उपकार। ठीक है, अगला है यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदि जोड़ अपि। 6 नंबर में है निरोग। निरोग का संधि विच्छेद निह जोड़ रोग। अगला है 7 नंबर मनोज का संधि विच्छेद मनः जोड़ जब। अगला है 8 नंबर एकैक। एकैक का संधि विच्छेद होगा एक जोड़ एक। ठीक है, 9 नंबर में है निर्जल। निर्जल का संधि विच्छेद निह जोड़ जल। अगला है 10 नंबर महेश। महेश का संधि विच्छेद होगा महा जोड़ ईश। क्या होगा? महा जोड़ ईश। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अनेक शब्दों का लिए एक शब्द पढ़ें। क्या पढ़ेंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ें। ठीक है, इसमें कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि 1 नंबर में जो जल से जन्मा हो। जो जल में जन्मता है उसका क्या कहा जाता है? एक शब्दों में जलज बोला जाता है। अगला है दूसरा जिसे 4 भुजाएं, जिसे कितने भुजाएं हो?
यानी 4, जिससे 4 भुजाएं उसको एक शब्द में बोलेंगे चतुर्भुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक। अगला है आपका 3 नंबर पे, जिसके 3 नेत्र हो। क्या हो? जिसके 3 नेत्र हो। तो 3 नेत्र वाले को त्रिनेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिनेत्र बोलते हैं। ठीक। अगला है आपका 4 नंबर में, जिसके 10 आनन हो। यानी क्या हो? जिसके 10 आनन हो। आनन का मतलब होता है यानी मुख, यानी जिसके 10 मुख है। तो 10 मुख वाला ऐसा कौन था जिसका नाम था दशानन, यानी अर्थात इसको रावण भी बोलते हैं। एक रावण ऐसा व्यक्ति था जिसको 10 को मतलब मुख था यानी मुंडी था, बाकी किसी को नहीं। अगला है जो सब कुछ जानता है, यानी जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में सर्वज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। अगला है जो बहुत जानता है। एक तो है आपका जो पहला जो सब कुछ जानता है, एक है जो बहुत जानता है। ठीक है, तो उसको बहुज्ञ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुज्ञ बोलेंगे। चलिए अगला है 7 नंबर, जो कम जानता है। ठीक है, अगला है आपका जो कम जानता है उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। एक शब्द में क्या बोलेंगे? जो कम जानता है उसके लिए अल्पज्ञ होता है। अगला है 8 नंबर, जो जानता है, यानी जो जानता है उसके लिए क्या कहते हैं? अभिज्ञ। जो जानता है उसके लिए एक शब्दों में क्या कहेंगे? अभिज्ञ बोलेंगे। ठीक है। जो बहुत बोलता है, बहुत लोग होते हैं बकबक करने वाला। 9 नंबर में आपका जो बहुत बोलता है उसको वाचल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाचल। अगला है 10 नंबर, आकाश को चूमने वाला। क्या है? आकाश को चूमने वाला, इसको गगनचुंबी बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में और भी अदर कंपटीशन के एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो ये सारे हैं और आगे वीडियो में भी आप पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।